हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है। भाई ये जिन्ना के सपोर्टर हैं। 500 मीटर पहले पैदल उतर जाते थे लोग और सर नीची करके और साइकिल धीरे धीरे पैदल लेके चलना पड़ता था। वही हाल है। फिर अभी आप थोड़ा तिलमिला जाएंगे पत्रकार महोदय। बाबा साहब से ज्यादा जो उनके विरोध में है उनके पास काबिलियत है, क्योंकि बाबा साहब को चाहने वाले हर जाति में हर धर्म में और ऐसे चाहते हैं जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब एक लड़का एक लड़की के लिए कुछ कर सकता, तकलीफ होती है कि भाई बाबा साहब ने तो इन गरीबों को जीने का तौर तरीका सिखा दिया, अब उन्हीं के दिए हुए अधिकारों से हम लोग जो है प्रोफेसर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील। ग्वालियर में हाई कोर्ट में अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ भीम सेना के लोग हैं और कुछ एडवोकेट हैं जो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ मूर्ति लगवा कर रहेंगे, तो वही बहुत सारे वकील हैं जो वहाँ पे मूर्ति लगाने से रोक रहे हैं। अभी नए नए बने हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि बाबा साहब हमारे लिए एक तरीके से भगवान के स्वरूप है, उन्होंने संविधान दिया है, देश जिससे चलता है। जब राजस्थान में जो है मनु की जो है हाई कोर्ट में जो है मूर्ति लगी हुई है, तो ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगने में क्या हर्ज है। लेकिन कुछ सामंती लोग, सामंती विचारधारा के लोग जो है बाबा साहब की मूर्ति लगाने नहीं देना चाहते हैं, जो बहुत ही निंदनीय अफसोसजनक है। जिनके कानून से वो मुकदमा लड़ रहे हैं और जो है उस तरह का जो है न्याय मिल रहा है, जिनके संविधान से देश चल रहा है, उन्हीं की मूर्ति जो है हाई कोर्ट में जो है नहीं लगने दे रहे हैं ये लोग ग्वालियर में। तो आप समझ जाइए ये लोग कौन है, सामंती विचारधारा के लोग हैं। वो उनके अंदर से अभी वो सामंतवादी प्रथा खत्म नहीं हुई, विचार नहीं खत्म हुआ है। और वहाँ के कुछ इस तरह के सामंती लोग, कट्टर सामंती लोग हैं वो, जो नहीं लगने देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है चीफ जस्टिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ मूर्ति स्वयं अपनी देखरेख में जाके लगवाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगवाना चाहिए। किसी जमाने में एक जमींदार आवाज दे देता था तो गरीब आदमी गांव का गांव जो है दौड़ते हुए आता था, उनके खेतों में काम करता था और उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। बहुत कुछ मिला तो थोड़ा सा गुड़ दे देते थे, पानी दे देते तो पी कर फिर चले जाते थे, कुछ पाते नहीं थे। तो सामंतवादी सोच वही है कि आज भी गुलाम बनाना चाहते हैं, आज भी गुलाम की सोच में रखना चाहते हैं। जो पिछड़े दलित लोग हैं उनको जो है गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए जो है बाबा साहब ने कानून बना के सबको सम्मान से जीने का हक दिया, तो उस हक से इन लोग जो है उनको तकलीफ होती है कि भाई बाबा साहब ने तो इन गरीबों को जीने का तौर तरीका सिखा दिया, अब उन्हीं के दिए हुए अधिकारों से हम लोग जो है प्रोफेसर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं और जो है सचिवालय में बड़ी बड़ी नौकरियां पा रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं और डीएम बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस बन रहे हैं। तो उन्हीं के संविधान के द्वारा प्रदत्त जो आपको अधिकार मिला है उससे ये लोग बौखलाए हुए सामंतवादी सोच के लोग, इसलिए ग्वालियर हाई कोर्ट में वो बाबा साहब की मूर्ति लगाने नहीं देना चाहते। हम तो यहाँ तक देखें कि हमारे यहाँ एक जमींदार थे तो बताते हैं कि अगर कोई बंबई कलकत्ता दिल्ली से कमा उमा के साइकिल वकील ले आता था, तो अब समझ जाइए कि वो रोड जो बनी थी, तो वो जमींदार साहब की जो हवेली बनी थी उसके सामने से 500 मीटर पहले पैदल उतर जाते थे लोग और सर नीची करके और साइकिल धीरे धीरे पैदल लेके चलना पड़ता था। और चाहते हैं लोग, वही चाहते हैं क्या चले, उधर देख लेते थे तो पकड़ के जो है कंडैल के डंडे से इतना पीटते थे कि वो हालत खराब कर देते थे। तो वही आज भी चाहते हैं कि इन्हें गुलाम बनाओ, इनको पढ़ने लिखने न दो। और वहाँ 85% वकील चाह रहा होगा कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति 85% पर 15% भारी पड़ेगी नहीं भैया, इस समय तो भारी है। वही हाल है। फिर अभी आप थोड़ा तिलमिला जाएंगे पत्रकार महोदय। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है और उनकी सोच में बदलाव नहीं आ रहा, केवल बाबा साहब का नाम लेके किताब को जो है सर माथे पर रख के कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। अरे आप संविधान के मानते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है? केवल दिखावा है ये। बाबा साहब के संविधान को केवल ये लोग दिखावा करते, मानते नहीं। अगर मानते तो बाबा साहब की मूर्ति जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाने क्यों नहीं दे रहे हैं? लगाने देना चाहिए। और भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो उनको लगाने देना चाहिए, लेकिन नहीं लगाने दे रहे हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कि वो अपने देख रेख में बाबा साहब की मूर्ति
ग्वालियर हाई कोर्ट में लगवाएं। किसी भी जाति धर्म का नेता हो चाहे किसी पार्टी का हो, सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं। कौन नहीं मानता है? जो नहीं लगने दे रहा है वो मनवादी होगा, पाकिस्तानी होगा। यहाँ भारतीय लोग सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब की मूर्ति हर जगह लगती है, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ लगेगी। मुझे इस हिंदुस्तान में जिसने सबसे ज्यादा डिग्री ली हो, किसी भी पार्टी का हो, वो इस विषय पे आके मेरे से बात कर ले। बाबा साहब से ज्यादा जो उनके विरोध में है, उनके पास काबिलियत है। या तो आप बिल्कुल संविधान को जला दो, तो मूर्ति किसी की भी लगा दो, हम आपके समर्थन में, क्योंकि संविधान ही नहीं है भाई, संविधान ही नहीं है, कायदे कानून नहीं है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, चलने दो जंगल राज। क्यों वकील का चोला पहन रखा आपने? फिर क्यों कोर्ट में जाते हो आप? संविधान में ये लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। भाई जो अध्यक्ष रहा, कानून मंत्री रहा, भाई उसकी प्रतिमा नहीं रखने दोगे? ये भाई जो कहते नहीं है गद्दार, जो चंद पैसों के लिए और अपना चेहरा उजागर करने के लिए गलत मुद्दों को सामने लेके आते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोही की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही देशद्रोही काला कोट पहन के संविधान की शपथ लेके संविधान के नाम पर पैसा कमाते हैं, कहते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है। भाई ये जिन्ना के सपोर्टर हैं, मैं खुल के कहता हूँ। ये देश का बंटवारा करवाने के चक्कर में पड़े हैं। एक शिष्टाचार जो यही वकील सिखाते हैं कि आपको किसी ने गाली दी या मारा पीटा तो आप बैठ के समझौता करो, नहीं होता तो हमारे पास आओ। आज उसी चीज का आप उल्लंघन कर रहे हो। ऐसे वकीलों का सर्टिफिकेट रद्द करना चाहिए और उनको देशद्रोही करार देना चाहिए, मेरा मानना है। और इसमें अगर मुझे फांसी होती है, जेल होती है, हो जाए। बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, ये 100% है। यदि ये नहीं लगने देंगे तो ये अपने घर के चौका है ना, उसे डब्बी बोलते हैं, उसको देख कर रहें। क्योंकि बाबा साहब को चाहने वाले हर जाति में, हर धर्म में, और ऐसे चाहते हैं जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब एक लड़का एक लड़की के लिए कुछ कर सकता है, ये आप भी जानते हैं, युवा आप भी, युवा हम भी है। सभी लोग बाबा साहब के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग रोक दे रहे हैं तो मूर्ति नहीं लग पा रही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए जो लोग अभी फ्रंट में आए हुए हैं उनके ऊपर जो लोग रोक रहे हैं उन लोग को जेल सरकार को तुरंत भेज देना चाहिए। कौन बताया है आपसे कि रोक रहे हैं? इस सरकार में कोई बाबा का मूर्ति लगवाने के लिए अभी तक तो नहीं लग पाई है, रोक दिया गया, उसके बाद रोका है? कहाँ सूचना मिली है? वकील रोके थे, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन वकील रोका है? वहाँ के वकील जो है सरकार वैसे लोगों के तुरंत जेल भेज देगी। बाबा साहब को सभी लोग मानते हैं, कौन नहीं मानता है? तो देखिए, अभी मैं लखनऊ में था, लखनऊ में लोगों से बात कर रहा था और लोगों की राय जान रहा था कि क्या चाहते हैं लोग। बाबा साहब की मूर्ति जो वहाँ पे लगने से रोकी गई है हाई कोर्ट में, वो गलत है या नहीं। सभी का कहना है कि जो वकील मूर्ति लगने से रोक रहे हैं उन्हें देशद्रोही बना देना चाहिए, वो आतंकवादी के स्वरूप है, क्योंकि वो हाई कोर्ट भी बाबा साहब के संविधान से ही चलता है। भाजपा की सरकार है और भाजपा बाबा साहब को कहती है कि हमने सम्मान दिया है, जब सम्मान दिया है तो फिर हाईकोर्ट में मूर्ति लगने से कैसे रोक दी गई है।